हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूज कॉल बैक हुक को। हम जानेंगे यूज कॉल बैक हुक करता क्या है, कब हमें यूज कॉल बैक हुक को यूज करना चाहिए और कब हमें यूज कॉल बैक हुक को अवॉइड करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन है। हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें सिंपली एक स्टेट वेरिएबल है और एक फंक्शन है हैंडल इंक्रीज, जो कि सिंपली हमारे काउंट स्टेट को अपडेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक h4 टैग है जिसमें सिंपली हमने अपने काउंट स्टेट को ऐड करके रखा है सो दैट इसे हम UI पर देख सकें। नेक्स्ट हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसमें हमने हैंडल इंक्रीज फंक्शन को एज अ प्रॉप पास किया है। नेक्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट में हमने सिंपली एक कंसोल स्टेटमेंट ऐड किया है सो दैट हम ये चेक कर सकें मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कितनी बार री-रेंडर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक बटन है जिसके क्लिक पे सिंपली हमने ऑन इंक्रीज फंक्शन को कॉल करके रखा है। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाके सिंपली अपने क्लिक टू इंक्रीज काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरी जो काउंट स्टेट है वो अपडेट हो रही है और UI भी अपडेट हो रहा है। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। उसके लिए मैं सिंपली अपने कंसोल पैनल को ओपन करता हूँ। अभी अगर मैं इस क्लिक टू इंक्रीज काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री-रेंडर हो रहा है, जबकि मैं इसमें जो प्रॉप पास कर रहा हूँ वो चेंज नहीं हो रहा है। सो रिएक्ट का जो लॉजिक है वो ये कहता है अगर मेरा पेरेंट कंपोनेंट री-रेंडर होता है तो आप चाइल्ड कंपोनेंट को भी री-रेंडर कर दो। यहाँ पे जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है वो है मेरा ऐप कंपोनेंट, और यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी इस काउंट स्टेट को चेंज करता हूँ मेरा ये कंपोनेंट री-रेंडर होता है और उस वजह से ये चाइल्ड कंपोनेंट भी री-रेंडर हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मेमो HOC। मेमो HOC के बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया है जिसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। अदरवाइज आप कहीं और से भी react.memo के बारे में पढ़ सकते हो। react.memo बेसिकली एक कंपोनेंट को मेमोराइज करता है सो दैट वो कंपोनेंट तभी री-रेंडर हो जब उस कंपोनेंट में पास किए हुए प्रॉप चेंज हो। सो यहाँ पर सिंपली मैं मेमो HOC को इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है इसे मैं मेमोराइज करूंगा। मेमोराइज करने के लिए मुझे एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ मेमोराइज्ड चाइल्ड, और यहाँ पर मैं सिंपली मेमो HOC को कॉल करता हूँ और इस मेमो HOC के अंदर मैं सिंपली चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर देता हूँ। और अब ये जो मेमोराइज्ड चाइल्ड कंपोनेंट मुझे मिला है इसको मैं यूज करूंगा चाइल्ड कंपोनेंट की जगह। अभी अगर मैं कोड को सेव करूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, अभी अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्टेट चेंज होगी, बट साथ साथ मेरा चाइल्ड कंपोनेंट भी री-रेंडर होगा। अब यहाँ पर जो मेमो HOC है वो वर्क नहीं कर रहा है। अब मेमो HOC के वर्क ना करने का रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं वो रेफरेंस टाइप के होते हैं। यहाँ पर जितनी बार मेरा ऐप कंपोनेंट री-रेंडर होगा उतनी बार ये हैंडल इंक्रीज फंक्शन क्रिएट होगा और हर हैंडल इंक्रीज फंक्शन का रेफरेंस अलग होगा। इसी रीजन की वजह से मेरा मेमोराइज्ड चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री-रेंडर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि मैं सेम फंक्शन पास कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी हर री-रेंडर के साथ मेरे हैंडल इंक्रीज फंक्शन का रेफरेंस चेंज हो जा रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने हमें एक हुक दिया है जिसको बोलते हैं यूज कॉल बैक हुक। यूज कॉल बैक हुक बेसिकली हम यूज करते हैं एक फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए। react.useMemo हम यूज करते हैं एक वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए। react.memo हम यूज करते हैं एक कंपोनेंट को मेमोराइज करने के लिए। react.useCallback हम यूज करते हैं एक फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए। सो यहाँ पर सिंपली मैं रिएक्ट पैकेज से यूज कॉलबैक हुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यूज कॉलबैक हुक को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ मेमोराइज्ड FN मींस मेमोराइज्ड फंक्शन, और इसकी जो वैल्यू है उसमें मैं सिंपली अपने यूज कॉलबैक हुक को कॉल कर लेता हूं। अब ये जो यूज कॉलबैक हुक है ये हमसे दो चीजें लेता है। जो सबसे पहली चीज है वो ये हमसे लेता है एक फंक्शन। अब ये जो फंक्शन हमने पास किया है यूज कॉलबैक इसको मेमोराइज कर लेगा। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे अपना जो भी कोड लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर सिंपली मैं सेट काउंट वाला कोड कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और जो दूसरी चीज यूज कॉलबैक HOC एक्सपेक्ट करता है वो है एक डिपेंडेंसी एरे। ये डिपेंडेंसी एरे यूज कॉलबैक यूज करता है ये चेक करने के लिए कि कब उसे इस फंक्शन का नया इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो अभी मैं ये हैंडल इंक्रीज फंक्शन को रिमूव कर देता हूं
और हैंडल इंक्रीज फंक्शन की जगह मैं सिंपली मेमोराइज्ड फंक्शन को यूज करता हूं। अभी अगर मैं कोड को सेव करूंगा और ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा और अगर अभी मैं हैंडल इंक्रीज काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरी स्टेट चेंज हो गई, बट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं हुआ। बट यहां पर अभी एक प्रॉब्लम है। अभी अगर मैं वापस जाके इस बटन पे क्लिक करूं तो आप देखोगे मेरी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। इसका रीजन ये है कि रिएक्ट ने जो फंक्शन हमने पास किया है उसको मेमोराइज कर लिया है और इस फंक्शन के अंदर जो काउंट की वैल्यू है वो हमेशा 1 है। इसी रीजन की वजह से जो ये काउंट है ये 2 पे आके स्टक हो गया है। अभी अगर इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये जो डिपेंडेंसी एरे है इसमें मैं काउंट को पास कर देता हूँ सो दैट हर री रेंडर पे एक नया फंक्शन इंस्टेंस क्रिएट हो। अभी अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा स्टेट चेंज होगी, बट साथ साथ मेरा कंपोनेंट भी री रेंडर होगा, चाइल्ड कंपोनेंट। वो इसलिए बिकॉज अब हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का एक तरीका है, ये जो सेट काउंट फंक्शन रिएक्ट हमें देता है इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं और जब ये फंक्शन कॉल होता है तो हमें प्रीवियस स्टेट मिलती है और अब मैं इस प्रीवियस स्टेट को इंक्रीज करके रिटर्न कर दूंगा। सो सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न और प्रीवियस +1। अभी ये एरर मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। आई थिंक एक मून ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया है। अभी अगर मैं कोड को सेव करूंगा, ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा और अभी अगर मैं इस क्लिक टू इंक्रीज काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे स्टेट इंक्रीज हो रही है, बट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है बिकॉज अभी मैंने अपने फंक्शन को मेमोराइज कर लिया है। सो बेसिकली यूज कॉल बैक हम इसीलिए यूज करते हैं कि हम एक फंक्शन को मेमोराइज कर सकें। सो अब सवाल ये उठता है कि मुझे कब यूज कॉल बैक फंक्शन को यूज करना चाहिए। सो आप ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक कंपोनेंट है जो कि एक फंक्शन की वजह से बार बार री रेंडर हो रहा है, उस केस में आप यूज कॉल बैक को यूज कर सकते हो। और अगर आप किसी फंक्शन को किसी कंपोनेंट में पास नहीं कर रहे हो तो उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप हर फंक्शन को मेमोराइज करोगे तो आपको कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको हमेशा उस फंक्शन को मेमोराइज करना चाहिए जिसको आप किसी दूसरे कंपोनेंट में एज अ प्रॉप भेज रहे हो और उस वजह से वो कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है। सो ये था यूज कॉल बैक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है यूज कॉल बैक हुक के बारे में।